वैसे एक बात है बाबा, आप हमेशा मुझे सही स्पॉट ऑन एडवाइस देते हैं। भाई मैंने तो सिर्फ नसीहत की थी, काम तो तुमने किया। काम मैंने कहाँ किया, असल काम तो उस लड़की ने खुद किया। वैसे यू राइट, हमारा काम सिर्फ वकालत करना नहीं है, लोगों को कानून लॉ इसके बारे में आगाही देना भी तो है ना। एग्जैक्टली। तुम इसलिए खुश हो कि तुम्हारी शागिर्द ने तुम्हारा दिल खुश किया है, और या इसलिए खुश हो कि फाइनली तुमने एक असिस्टेंट हायर कर ली? बोथ, इट्स अ रिलीफ। सोनिया अच्छी लड़की है, तुमने सही फैसला किया उसको रखने। क्या हो गया, चुप क्यों गए आप? मारिया बेटा, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। नहीं बाबा, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। बट यू हैव टू बी रेडी। नहीं बाबा, आई स्टिल नीड यू। आई कांट डू दिस अलोन। मैं आपके बगैर नहीं कर सकती ये सब। तुम एक दफा कोशिश करके तो देखो मेरी खातिर। नहीं। आज तो बाबा की बरसी है, क्या आप कब्र पक्की नहीं करवाएंगी? नहीं, बाबा कहते हैं कि बाबा कहते थे कि इंसान अगर जिंदगी में एक दूसरे को बराबर नहीं समझ सकता तो कम से कम मौत के बाद तो बराबर समझो। Miss you, Baba. Miss you so much. एक मिनट, आ गया आ गया आ गया। भाभी, आप क्या हो गया? अभी सब ठीक तो है?
ये क्या हो गया? सबा, खैरियत इस वक्त? बच्चों क्या हुआ है सबा? या उनके कमरे में या मामू ओहो, रोना तो बंद करो। कैसे, क्या कह रही हो सबा? तुम कैसे? अच्छा इधर आओ, बैठो। इधर बैठ के बात करो मुझसे, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा। घबरा गई। साइड के बहाने हफ्तों गायब रहते थे ना, अब पता चला वो क्या काम कर रहे थे। भी आपको ये सब मालूम था, हमें बताया क्यों नहीं आपने? शक तो बहुत पहले से था, लेकिन अब जाहिद ने खुद इकरार किया कि दूसरी शादी करना उनका हक है। मैं क्या करूँगी? हम सबको ये पहले बताना चाहिए था ना, किसी से तो शेयर करती थी सिर्फ तारा से। समझदार है ना वो बहुत। पता है हमेशा मुझे कहती थी कि मर्द की फितरत नहीं बदलती, अगर अपने शौहर पे शक करती हो तो उसे छोड़ दो। वहीं पे बेवकूफ थी। बिल्कुल सही कहती है तारा बाजी। शाहिद भाई इस काबिल ही नहीं है। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं हूं ना, आपका और आपके बेटों का ख्याल रखूंगा मैं। ये फैसले इतने आसान नहीं होते। इन फैसलों से मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी जिंदगी असरअंदाज होगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को, और ये कोई मुश्किल फैसला नहीं है, छोड़ दो उसको। अगर उसने मेरे बच्चों को छीन लिया तो? अरे तुम माँ हो उनकी, और कौन सा तुम्हारे बच्चे बेघर हो जाएंगे? तुम्हारी अम्मी का घर है, तुम्हारे साथ रहेंगे, वो ही उनका खर्चा पानी उठाएगा। लेकिन मेरे बच्चों के साथ तो ज्यादती हो रही है ना तारा, इसमें उन मासूमों का क्या कसूर है? कसूर किसका है और बेकसूर कौन है, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम ये बताओ आगे क्या करना है? तुम्हें वाकई में नहीं पता कि जाहिद की दूसरी बीवी कौन है? लेकिन ना मुझे शक है उस लड़की पे, उनके ऑफिस में काम करती है नाहिद नाम की, पहले भी चक्कर चल रहा था ना उनका। मगर वो तो बहुत पुरानी बात है, तुमने खुद बताया था कि उस लड़की ने उनका पीछा कब का छोड़ दिया है, बाकायदा वादा किया था तुमसे। हाँ, तो जो औरत दूसरी औरत का घर बर्बाद करने पे तुली हो, तो उसके नजदीक किसी का कोई वादा अहमियत रखता है? और वादा तो जाहिद ने भी किया था मेरे साथ। तो जाहिद ने क्या कहा जब तुमने उनसे पूछा? तो मैंने उनका जवाब सुनने से पहले ही अपना सामान उठाया और बच्चों को लेके अम्मी और भाई के पास आ गई। फिर तो बिल्कुल सही किया। वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारे भाई का सहारा तो है ना, वो तुम सबका ख्याल रख सकता है। कोई सहारा नहीं है तारा, वो बेचारा हम सबका खर्चा कैसे उठाएगा? वक्त की नौकरी नहीं करता वो। क्या वो अभी तक लोगों के छोटे मोटे काम करता फिरता है? जाहिद ने बहुत बुरा किया है तारा मेरे साथ, मैं तो कभी माफ नहीं करूंगी। और थोड़ा सा साइड पे हो जाएंगे, जगह मिल जाएगी और हवा भी मिल जाएगी काम के लिए। मैं कुछ ब्लॉक तो नहीं कर रही थी, मैं सीखना चाह रही हूँ। कल को मेरा कंप्यूटर खराब हो गया तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मैडम के पास नंबर है मेरा, चार्ज भी नहीं करूँ।
वो मैम के कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना याद है ना? पहले एक काम हो जाए फिर दूसरा काम भी हो जाएगा। चिड़चिड़े क्यों हो? सुबह नाश्ता नहीं करके आए क्या? मैं नाश्ता नहीं करता। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, तभी तुम्हारा बल्ब फ्यूज है, लाइट मैंने नहीं ब्लॉक। वैसे मैम ने तुम्हें कौन सी एजेंसी से ढूंढा है? किसके लिए काम करते तुम? मैं किसी एजेंसी के लिए काम नहीं करता, अकेले काम करता हूँ। मैडम मुझे बहुत पहले से जानती। उनके वालिद साहब सलमान साहब, उनके छोटे मोटे काम मैं ही करता हूँ। मतलब तुम सलमान दुरानी को एक्चुअली जानते हो? आप ऐसे जासूसी करती रहेंगे तो मैं अपना काम कैसे करूँ? ये मेरा काम है, मैं मैम की रिसर्च असिस्टेंट हूँ, तो मैं रिसर्च कर रही हूँ जासूसी में। कॉल नहीं। फोन पे बातें करते रहे तो फिर हो गया आज का काम। जी तारा जी, सबाबा जी से बात हुई आपकी? हाँ, मैं अभी उसको ड्रॉप करके ही आ रही हूँ। देखो यावर, मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसको अपने बेटों की फिक्र लगी हुई है। तारा जी, सबाबा जी बहुत अपसेट है, रात भर सोई भी नहीं ठीक से। देखो, तुम छोटे जरूर हो, मगर उसके भाई तो हो ना। तुम ही उसको समझाओ कि वो अब उससे तलाक मांगे और अब आगे बढ़े। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही। मैं घर वापस जाके उनसे बात करता हूँ। खुदा हाफिज। तुम जानते हो कि सारे अवार्ड्स ना मैम के हैं। मुझसे पूछो तो मुझे तो लगता है कि मुल्क में सबसे जबरदस्त वकील मैम ही है। तुमने बहुत सारी औरतों की मदद की है। मदद? कैसी मदद? असल में ना वो कानून को बहुत अच्छी तरह से जानती है और वो औरतों को उनके हुकूक से आगाह करती है। फिर वो उनके केसेस लड़ती हैं, उनको मदद करती हैं, फिर वो केसेस जीत भी जाती हैं हमेशा। लेकिन ये सब करने के लिए ना उन्हें अपने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप माइंड ना करें, अगर आपकी पर्सनल फ़ोन कॉल होगी तो आके ठीक कर दें। चलिए। मैम, आपके कहने पे मैंने वो मुख्तार एंटरप्राइज की कोर्ट डेट आगे करवा दी और उनको इन्फॉर्म भी कर दिया है। और आपने जिस लड़के को बुलाया था ना वो कंप्यूटर सही करने के लिए, तो मैंने आपके कंप्यूटर में वो नया वाला सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवा दिया। गुड। चेक ले गया? मैंने दिया था लेकिन उसने कहा कि अभी नहीं लेगा, कल वापस आके लेगा। क्यों, अभी कोई काम बाकी है क्या? और नहीं, कोई काम तो नहीं रहा था, लेकिन कह रहा था कि वो कल आएगा। आई डोंट नो मैम, अगर मुझसे पूछें तो थोड़ा वियर्ड है। वियर्ड? मुझे तो लगता है कि हम सभी थोड़े बहुत वियर्ड हैं। मैम मैं तो नहीं। Really? Are you sure? मारिया मैडम बहुत काबिल लॉयर है। उन्होंने अपने काम की वजह से बहुत से अवार्ड जीते। आप एक बार चल के उनसे बात तो कर लीजिए। क्या बात करेंगे? क्या बताएंगी वो हमें? ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि फैसला करना क्या। देखिए आप ही, तारा जी बिल्कुल सही कहते हैं। जाहिद भाई ने बहुत गलत किया आपके साथ। कमजोर समझते हैं आपको और उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। कमजोर नहीं हूं मैं, अपने बच्चों का सोचती हूँ, उनकी तरफ देखती हूँ, बहुत बेबस हो जाती हूँ उनको देख के। इसलिए तो कह रहा हूं मैं आपसे, एक बार, सिर्फ एक बार चल के उनसे बात कर लीजिए। अगर कोई हल नहीं निकला तो हम कुछ और सोच लेंगे। कम से कम अपने बच्चों का सोचिए आप ही, प्लीज। कुछ तो करना ही होगा ना। तो तुम्हें बिल्कुल इस बात का पता नहीं था सबा कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है?
शक जरूर था। उनके ऑफिस में नाहिद नाम की लड़की काम करती है। मुझे लगता था कि वो पसंद करती है उनको, लेकिन मेरे शौहर ने यकीन दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने तुमसे बाकायदा झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छुपाई। सबब इस हरकत के लिए वो जेल भी जा सकता है। जेल? हाँ, जेल। हमारा जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है ना, उसका सेक्शन 6 ये कहता है कि एक आदमी सिर्फ उस हालत में दूसरी शादी कर सकता है जब उसकी पहली बीवी उसे ये इजाजत लिख कर दे, और अगर वो कोर्ट में ये बात साबित नहीं कर पाता कि उसके पास पहली बीवी की रिटन परमिशन मौजूद है, दूसरा निकाह नहीं कर सकता। और ये बात तो अगस्त 2021 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कंफर्म कर दी थी कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। इजाजत? उन्होंने तो बताना भी गवारा नहीं किया मुझे। Exactly. और सबा तुम इस जुर्म पर, इस हरकत पर अपने हस्बैंड को जेल भेज सकती हो 1 साल के लिए। आप भी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ हूं। गुड। अम्मी, वैसे आपकी चाय में जो लुत्फ है वो किसी और के चाय में नहीं। सारी थकन दूर कर दी आपके इस कप ने। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कोई आया हुआ है? बच्चों की आवाजें आ रही। हाँ, वो मम्मा, देखो पापा हमारे लिए कितने सारे गिफ्ट लाए और ये टैबलेट भी। क्योंकि बाबा अपने शहजादों से बहुत प्यार करते हैं, है ना? चलो मुझे हक दो अब। चलो बच्चों, हम कमरे में खेलते हैं। हाँ, अच्छा चलो। सबा, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और बाय द वे, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्यों? आप क्या रह गया कहने और सुनने के लिए? देखो सबा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, बस मुनासिब मौका ढूंढ रहा था। अच्छा जाहिद साहब, कौन सा मुनासिब वक्त मुकर्रर किया जाता है ये बात बताने के लिए कि आपने दूसरी शादी कर ली है पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर? देखो वो सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ रहा ना। इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं आप मेरे को। मैं ये कर्ज कैसे उतारूंगी सारी जिंदगी? कुछ एहसास है आपको? कितनी झूठी कस्में खाई आपने मेरे साथ, वो कितने झूठे वादे किए जाहिद कि आप मुझे सारी जिंदगी खुश रखेंगे। मैंने तो हमेशा आपको तरजीह दी, आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढी, और आपने मुझे क्या सलाह दिया? ओह गॉड, मैं जानता था तुम कुछ ऐसा ही देख करोगी, तभी नहीं बताया तुमने। बस कर दे जाहिद, आपने ना सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद की है बल्कि हमारे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद की है। आपको कभी माफ नहीं करूंगी। क्या किया मैंने अपने बच्चों के साथ? वो अच्छी तरह से जानते कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूं, और वो इस बात से भी वाकिफ है कि मैं उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। You know what? आपसे बात करना ही बेकार है। तुमने उस डॉक्यूमेंट के प्रिंट्स निकाले? जी, मैंने आपको ईमेल भी कर दिया। सुनो, ये जो केस है ना, ये हमें फैमिली कोर्ट में फाइल करना है, और फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत सिर्फ फैमिली कोर्ट ही इस तरह के फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस केसेस को हैंडल कर सकता है। यस मैम। अच्छा, मैंने प्रिंटर पर एक डॉक्यूमेंट भेजा, उसके प्रिंट्स निकाल दो। वैसे मैम, आपको लगता है ना कि हम ये केस जीत जाएंगे? मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि केस जीतना जरूरी नहीं होता, केस लड़ना जरूरी होता है। सबा देखो, दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म है अगर पहली बीवी इस निकाह की इजाजत ना दे तो। इजाजत? जब मजहब ने मर्द को इजाजत दी है तो। अरे वाह, सिर्फ इस काम के लिए मजहब याद आता है सारे मर्दों को, और तो किसी काम के लिए कभी याद नहीं आया मजहब। सबा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी और अपने बेटों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। तुम लोग अभी भी मेरी फैमिली हो। उनके बारे में सोचो जरा, उनका क्या कसूर है इसमें? उनको क्यों अलहदा करना चाहती हो उनको अपने बाप से? ये तो आपको सोचना चाहिए था। देखो,
मैं 2 बीवियां अफोर्ड करने के लिए तैयार। जाहिद साहब, सेल्स रैक में सजी हुई चीजें नहीं है क्या आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको अफोर्ड करके सजा लेंगे? जीते जागते इंसान है हम। सबा, तुम चाहती क्या हो? फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ। ये मेरी माँ का घर है, मैं यहाँ पे कोई तमाशा नहीं करना चाहती। और हाँ, आइंदा यहाँ पे मेरी मर्जी के बगैर कदम मत रखिएगा। सबा, ये घर तुम्हारी अम्मी का जरूर होगा, लेकिन ये बच्चे मेरे हैं और इनसे मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। और हां, याद रखना, तुमने अलग होना है तो ठीक है, लेकिन अगली बार मैं यहां से गया तो अपने बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। तुम चलो या ना चलो, दैट्स अप टू यू। बेटा, अब मेरी दूध पीने की उम्र नहीं अम्मी। मेरे लिए तुम और यावर तो हमेशा छोटे रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पी लो। झलक दे, मैं पी लूंगी बात। वो बेटा, क्या सोचा तुमने? सोच सोच कर ही तो पागल हो रही हूँ। नफरत करना चाहती हूँ उस शख्स जो मेरे बच्चों का बाप। नफरत करने से क्या होगा बेटा? कुछ भी हासिल नहीं होगा, सब कुछ खो दोगी। क्या खोया है और क्या पाया है ये तो नहीं जानती, बस इतना जानती जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें इन मासूमों का कोई कसूर नहीं। देखो बेटा, तुम भी मेरी औलाद हो और मैं ये जानती हूँ कि एक माँ कभी भी अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकती। इसीलिए एक माँ की हैसियत से मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। कहे, मैं सुन रही। सबा, जाहिद ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन तुम उसको छोड़कर और 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी? कौन पालेगा उनको? कुछ अरसे में यावर की शादी हो जाएगी, वो अपने घर का हो जाएगा, तुम्हारा क्या बनेगा? सबा बेटा, देखो ना, जाहिद तुम्हें छोड़ तो नहीं रहा ना। वो कह रहा है ना कि वो तुम्हारी और बच्चों की देखभाल करेगा। लानत भेजो तुम उस ऑफिस वाली औरत पर, उसको तो खुदा पूछेगा। देखो, जल्दबाजी में कोई जज्बाती फैसला ना कर लेना बेटा। अम्मी, लेकिन आप सबा, देखो, जाहिद कोई पहला मर्द तो नहीं है ना जो दूसरी बीवी लेकर आ रहा है। अगर देखा भी जाए तो उसने कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया है। वो घर मत छोड़ो जो तुम्हारा है, वरना वो औरत उस खाली घर में कब्जा कर लेगी। देखो, अगर तुम्हारी औलाद ना होती तो ये कोई और बात थी। तुम अब इन बच्चों के बारे में सोचो और याद रखना, ये वक्त गुजर जाए तो कभी वापस नहीं आता। बाद में ये ना कहना कि मैंने ठीक वक्त पर सही फैसला नहीं किया। मेरी बेटी, थोड़ा आराम कर लो। अरे आओ आओ सबा, मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाली थी। तुम्हें मेरा वॉइस नोट मिला? जी,
हमारा केस बहुत स्ट्रांग है एंड वी कैन विन दिस। इसी सिलसिले में बात करने आई थी मैं आपके पास। बैठो बैठो, हमें जल्द अज जल्द इसको कोर्ट में फाइल कर देना है। आई वॉक यू थ्रू एवरीथिंग। क्या बात है? एवरीथिंग ओके? वो दरअसल इस बारे में मैंने बहुत सोचा है और इरादा बदल लिया तुमने? पूछ सकती हूँ क्यों? ये फैसला मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, बच्चों के बारे में सोचा है तो किया है। उसने सोचा? औलाद की जिम्मेदारी सिर्फ मां पर है क्या? बाप भी तो बराबर का जिम्मेदार है। मैं जानती हूँ अच्छी तरह, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, चंद सालों के बाद छोड़ के चली जाएगी। सबा, तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे शौहर ने क्या उसी औरत से शादी की है जिस पर तुम्हें शक था, या ये कोई और औरत है? वही होगी। सच पूछे तो जानना नहीं चाहती मैं, बस इतना जानती हूँ कि मेरा शौहर अब भी मुझसे और मेरे बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता है। ठीक है सबा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन हूं तुम्हें रोकने वाली? योर लाइफ, योर डिसीजन। आपका बहुत कीमती वक्त जाया किया मैंने, शर्मिंदा हूँ बहुत, सॉरी कहना चाहती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे तो चंद दिन जाया हुए हैं, तुमने तो इस आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी जाया कर दी है और बाकी के साल भी खोने को तैयार हो। यू मस्ट लव हिम। इस आदमी से बहुत प्यार करती हो लगता है। प्यार तो नहीं है, बेबसी है, अपनी औलाद की मोहब्बत की बेबसी। एक माँ अपनी औलाद के आके बहुत बेबस होती है। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आखिरी फैसला करने से पहले सिर्फ एक बार अपने बारे में सोच लें। सॉरी। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। घर पे हैं आप? और यावर आ गया काम से? बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं बस वकील के पास गई थी, अब वापसी पे तारा के घर से होती हुई आऊंगी। दिल का बोझ हल्का करना है। मैं कह रही थी कि आप खाने पे इंतजार मत कीजिएगा, देर हो जाएगी वापसी पे मुझे। खुदा हाफ़िज़। फोन उठाओ। सुनो, उसी का फोन आ रहा है, बार बार उठाऊं? अभी कोई जरूरत नहीं, मैं बस निकलने वाला हूँ, फिर बेशक तुम उससे कॉल पे बात कर ले। मैं तंग आ गई हूँ उससे झूठ बोल बोल कर, और ऊपर से तुम भी मुझसे झूठ बोलते रहे। तारा, मैंने तुमसे कौन सा झूठ बोला यार? सच भी कभी नहीं बोला। देखो तारा, हमारी ऑलरेडी इस बारे में बात हो चुकी है कि हमारी शादी के बाद मैं उसे तलाक नहीं दे सकता और मैं अपने बेटों से अलग नहीं हो सकता। तो कौन हो रहा है ना? तलाक के बाद भी वो तुम्हारे बच्चे ही रहेंगे। तुमने खुद इस बात से एग्री किया था, याद करो। हाँ, लेकिन पहले की बात और थी।
अब जब वो खुद तलाक मांग रही है और अलग होना चाहती है तो क्यों रोक रहे हो उसको? अब मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी तो कोई हक है। तो तुम्हारा हक कौन छीन रहा है तारा? फजूल में अपनी जिंदगी को और उलझन में मत डालो। उसने मुझे खुद बताया है कि वो वकील से मिलने गई थी और तुम उसको ऊपर से घर वापस लेकर आ रहे हो। तारा तुम हमेशा ज्यादती करती हो मेरे साथ। हाँ तो जाओ उसके पास, तो तुम ऐसा ज्यादती नहीं करती और तुम्हारी ज्यादतियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। कम ऑन यार। सबा सबा मेरी बात सुन, आई कैन एक्सप्लेन। सबा सबा मेरी बात सुनो, सबा मेरी बात सुनो यार, सबा। इतनी आसानी से हार मान ली तुमने? मैं उन लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? बाबा जो मदद लेना ही नहीं चाहते। शायद यही हम गलत कर रहे हैं कि इसको मदद का नाम देकर हम वो कर ही नहीं पाते जो हम करना चाहते हैं। क्या मतलब? देखो ना बेटा, हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं? हम तो उनको ऑप्शंस दे सकते हैं, हम उनको कानून बता सकते हैं, और एक और बहुत आम बात, हम उनको हौसला दे सकते हैं। That is what I was doing. तो तुम जी छोटा क्यों करती? औरत ने अपना केस ही वापस ले लिया। पता नहीं हम औरतें इतनी कमजोर क्यों होती हैं। गलत बात बेटा। देखो, ये हमेशा से हमारी शायद प्रॉब्लम रही है कि हम बहुत आसानी से किसी को कमजोर कह रहे हैं, जबकि उसको कमजोर कहने के बजाय हमें उसकी सिचुएशन को देखना चाहिए और उसको एहसास दिलाना चाहिए कि कामयाबी के रास्ते वो के नए हैं मगर खौफनाक नहीं है। हाँ हाँ सोनिया। मैम आप किसी से बात कर रही थी? मैं नहीं ब्रीफ तैयार हो जाए ना तो तुम चली जाना, मैं ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर। ठीक है। और आपने जो कहा था ना वो यावर की बहन के केस के लिए, तो नहीं, जरूरत नहीं है, उसने केस वापस ले लिया। केस वापस ले लिया मतलब? मैं तो सुबह से उसी पे काम कर रही थी। वेलकम टू द क्लब। देख लो यही होता है। एनीवे तुम वो ब्रीफ बना के तो फिर उसके बाद यू कैन गो। मैंने खुद सब कुछ अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा। मैं बेवकूफ किसी और पे शक करती रही और तुम तो जानते हो हर बात जाके मैं तारा को बताती थी सुबह शाम। उसी ने मुझे धोखा दे दिया। इसका मतलब है ये सब तो बहुत अरसे से हो रहा होगा। मैं जाके मैडम से दोबारा बात करूंगी। क्या क्या बात करेंगी आप उनसे? मैं पीछे नहीं हटूंगी। जो फैसला मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था ना, वो लेके दिखाऊंगी मैं। वो दोनों ने मुझे बहुत गलत समझा। कमजोर नहीं हूँ मैं कमजोर नहीं हूँ, दिखाऊंगी उनको। हेलो, क्यों? ऐसा क्या हो गया? आप प्लीज एक दफा बात करके तो देख लें उनसे। और अगर एक दफा और इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हारी बहन पीछे हट गई तो? मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप एक दफा किसी तरह मीटिंग करवा दें हमारी उनके साथ। मेरे कहने पे प्लीज एक दफा बात कर लें। जो मैं कुछ करती हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी दोस्त ने जो तुम्हारे साथ किया वो वाकई हॉरिबल था, बहुत गलत। ये तुम्हारी असल जंग तुम्हारे हस्बैंड के साथ, और तुम उसे माफ करने के लिए तैयार हो गई थी। कुछ देर लगी,
लेकिन अब मुकम्मल तौर पे होश में आ गए। अब मैं उसकी किसी भी कही हुई बात का भरोसा नहीं करूँ। बहुत फायदा उठा लिया उसने मेरी कमजोरियों से। आप नहीं, अब मेरी बारी। सोनिया से कहो इनकी फाइल दोबारा खोल। डॉक्यूमेंट्स कब मिले? मैडम मिल जाएंगे, दे दूंगा मैं। ओके, मैं कोर्ट जा रही हूँ तो मेरे साथ चलोगी। वो सोनिया से कोऑर्डिनेशन में रहना, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। ओके चलो। सुनो, हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं। नहीं। देखो सबा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब कौन सी जरूरी बात रह गई है तारा? जो खेल तुम मेरी जिंदगी के साथ खेलना चाहती थी वो खेल चुकी। देखो सबा, ऐसा मत करो। तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? ओह, मैं तो भूल ही गई। मैं अपने शौहर के साथ साथ तुम्हारे शौहर को भी जेल भेज रही हूँ ना। कल तक तो मजलूम बनके जब मैं इल्तिजा कर रही थी तलाक के लिए, खुला के लिए, तो तुम हर कदम पे मेरी हौसला अफजाई कर रही। और आज तुम्हें पता चला है कि जाहिद ने ना सिर्फ मेरे साथ नाइंसाफी की है बल्कि जुर्म भी किया है, तो तुम फौरन अर्जी लेके आ गई हो कि मैं उसे माफ कर दूं। सॉरी। देखो सबा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करने लगी हो और ये तुम्हारा हक है। रियली? नफरत? वो भी तुमसे? तुम्हें तो मैं बहुत पहले अपने जहन से खुरच के फेंक चुकी हूँ। नफरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और पता है हम नफरत किन लोगों से करते हैं? जिनके बारे में हम सोचते हैं। मैं तुम्हारे बारे में सोच के अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहती। अल्लाह तुमसे रोजे महशर के दिन पूछेगा। और जहां तक रही तुम्हारे सो कॉल्ड जाहिद की बात, तो उसे बता देना कि अपनी सारी सफाइयां जाके कोर्ट में खुद पेश करें, क्योंकि अब उसे सजा से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कल को अगर जाहिद जेल चला जाए और तुम्हारी आने वाली जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, तो मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। समझ आई? गेट आउट। दफा हो। गुड जॉब। रियली, थैंक यू। इस दफा तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी इंकरेजमेंट की तो मुझे हमेशा जरूरत है और बहुत अच्छी लगी। तुम्हें मेरी इंकरेजमेंट की जरूरत नहीं है। आप और मैं सुबह बैठकर ऑफिस में क्या करते थे? चाय पिया करते थे और दिन का एजेंडा तय करते थे, डिसाइड करते थे। अब मुझे सब कुछ ना अकेले करना पड़ता है ना। हेट इट। इसी वजह से तुम मुझे भुला नहीं सकती। जी नहीं, मैं आपको भुलाना ही नहीं चाहती। और ये जो स्टाफ है तुम्हारा बाहर बैठा हुआ, वो क्या सोचेगा कि इतनी सक्सेसफुल बॉस और अपने कमरे में बैठकर अकेले में अपने आप से बातें करती। पहली बात तो ये है कि अभी कोई आया नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो मुझे वाकई काबिल और सक्सेसफुल बॉस समझते हैं ना, फिर उनको ये भी पता होगा कि जो काबिल और सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जैसे किसके में होते हैं। Silly girl. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आओ। सॉरी। वेलकम यावर। आप सेटल हो जाओ तो आप और सोनिया मेरे कमरे में आ जाना एक मीटिंग के लिए। ठीक है मैम।